हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि टॉपिक क्या, मुझे जो भी चैनल होगा मैं आपको बताऊंगी क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको लेकर के। अब मुझे नहीं पता कि ये किस सिचुएशन को लेकर के निकलेगी, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, या क्या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको लेकर के हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे पिकअप पाइल रहेगा। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंड अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप थंबनेल में जो फ़ोटोज़ रहेंगी आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने पाइल को। एंड अगर आपसे पाइल नंबर 1 नहीं रेजोनेट करता है तो आप ये दोनों पाइल भी देख सकते हो। एंड अगर ये दोनों भी नहीं करते हैं सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिलहाल अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई पाइल तो आपसे रेजोनेट हो ही जाएगा। ओके, सो आप थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद देखेंगे क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सब पॉजिटिव हो जाइए। ओके, 2 ऑफ सोर्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जो भी ये जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है राइट नाउ, अभी आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ऐसा हो चुका है कि अभी स्टक हो चुके हो, बिल्कुल कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। लेकिन हाँ, ये है कि मन में सपने बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा बनना है। एंड कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो। पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो चीज़ें की हैं उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट क्या कर रहे हो सकता है याद कर रहे हो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं, या पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या फिर अचानक से ही आपको पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ हो, तो उसको लेकर के यहाँ पे मुझे यादें बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, एंड उसकी वजह से अभी भी स्टक हो सकता है पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में स्टक हो आप। एंड आगे बढ़ना चाहते हो, कंफ्यूज हो, सपने बहुत हैं, आपको पता है आपका आइडिया है क्या है, आपको कैसे क्या काम करना चाहिए, किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब पता है आपको। लेकिन बस यही है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड फिर बैठ जाते हो, नहीं समझ में आता कि क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं सही है। हो सकता है ऐसा भी सोचते हो कि कोई आए आपकी लाइफ में एंड वो आपको एडवाइस दे दे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो एंड दूसरे ही पल आपको ये भी लगता है कि नहीं, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर भी स्टक रहते हो। तो ऐसी सिचुएशन है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस राह पे जाना है। कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को लेकर के हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा है जिसमें अभी आप स्टक हो, या कोई क्रश वगैरह हो सकता है जिसमें अभी आप स्टक हो पूरी तरीके से, एंड उसकी वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये मुझे करंट सिचुएशन आपकी लग रही है। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने माइंड में ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। ये करंट सिचुएशन आपकी है, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स। ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपको पता है
कि या ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में जिस एनर्जी में थे वो अभी उस एनर्जी में आ नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने ऊपर काम करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि आप सब कुछ सँभाल लोगे, सब कर लोगे, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो एंड हर चीज़ कर सकते हो, बट फिर भी अपने आप को रोकते हो, रोक रहे हो। ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप खुद ही खुद को रोक रहे हो एंड आपको भी ये बात पता है। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आपको ये लगता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए एंड अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे हो। स्टक बहुत ज़्यादा कर लिया है आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आपके लिए यही मिल रहा है कि आप जो चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, सब पूरा होगा। बस आपको क्या है कि आप ना जो सोचते रहते हो, इतना कंफ्यूज रहते हो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आप सब कुछ कर लोगे एंड धीरे धीरे आपको खुद ही यूनिवर्स की तरफ से देखने को मिलेगा कि आप जैसा सोच रहे थे वो सब चीज़ें आपकी होने लग जाएंगी। ओके, बहुत सारे लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी वजह से वो स्टक हैं एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न्यू कनेक्शन में भी नहीं जा पा रहे हैं, या अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने गोल्स को नहीं पूरा कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में भी चल रही हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप इन सब चीज़ों से सीख लीजिए एंड आगे बढ़िए। आपको स्टक नहीं रहना है, किसी का वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, स्टक वाली जो सिचुएशन आपकी है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। यही मैसेज है आपके लिए। आप कंफ्यूज मत होइए कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ या ये काम करता हूँ या करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वो काम ना हो। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप जैसा चाहते हो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे, दिख रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर काम क्या करना है, आपको पता है कि आप सब कर लोगे, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ते हो, करते ही नहीं हो काम को, या ऐसा सोचते रहते हो कि ये काम मेरा बन जाए उसके बाद ये काम पे मैं ध्यान दूंगा या दूंगी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि अभी आप ना हो सकता है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से अभी आपको लगता है कि आपने जो किया आपको वैसा आउटकम नहीं मिला। सो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि अभी आप दोबारा से फिर से स्टार्ट करो एंड जो आपके ड्रीम्स है, जो आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए एंड स्टक कर लेते हो अपने आप को कि नहीं मेरा काम नहीं होगा, कंफ्यूज रहते हो, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना है एंड आपको उस चीज़ पे काम करना है। सारे सपने मुझे आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हो तो। ठीक है, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो लव लाइफ को लेकर के भी कि क्या करना चाहिए, जो पार्टनर है वो भी वापस नहीं आ रहे, सेपरेशन चल रहा है, या आपको जैसा पार्टनर चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे, इस सिचुएशन से निकलोगे, इस कन्फ्यूज जो आपकी इतनी एनर्जी है कन्फ्यूजन वाली, इससे अगर आप निकलोगे सो आपको आपका ट्रू लव भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर आप इस ईयर अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, कुछ दिन अपने ऊपर काम करते हो, तो नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे रिजनेट कितने परसेंट हुई है। फाइल नंबर 2, चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ये बुद्धा चूज़ किया था, पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देख लूँगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। उसके बाद यूनिवर्स के मैसेजेस देखूँगी कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। ओके, ओके, यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई अभी आपकी रिसेंटली कोई ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो एंड आपका ये आपके माइंड में चल रहा है कि अभी आपको डिटैच होना है इस चीज़ से एंड आगे बढ़ना है, पास्ट में नहीं रहना है, न्यू डायरेक्शन को देखना है। कोई एंडिंग हो सकती है कि आपकी हुई हो एंड उसके बाद में आपको ये है कि आप बहुत ज़्यादा विश दूसरी चीज़ों की कर रहे हो, या फिर आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपने
प्रेयर्स वगैरह की थी वो चीज़ एंड हो चुकी है, वो आपकी लाइफ से जा चुकी है। जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, या तो ये मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कोई रिश्ता या कोई ऐसा कोई ड्रीम आपका जो अभी पूरे तरीके से टूट चुका है एंड आपको लगता है कि अब ये दोबारा से वैसा नहीं हो सकता। सो आपकी सिचुएशन ये हो चुकी है कि अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस एंडिंग से, बट आपको ये आइडिया है कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। नेक्स्ट ईयर आपका प्लान यही है कि मुझे इन सारी सिचुएशन से मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। ये आपके माइंड में चल रहा है। कोई एंडिंग है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुई है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे थे एंड वो चीज़ें अचानक से सब कुछ ख़राब हो चुकी हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो आपका ये है माइंड में कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में हो आप। ओके, बट आपका ये है कि अभी आपको डिटैच होकर आगे बढ़ना है। ये आपने सोच लिया है अपने माइंड में कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन होना है। अगर ये कोई कनेक्शन है तो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई आपसे, तो इस सब चीज़ से आपको मूव ऑन होकर आगे बढ़ना है। जो पास्ट में आपका हुआ है, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों का हो गया है। सो अभी आपका सिर्फ ये है कि आपको आगे बढ़ना है। बट जो करंट सिचुएशन मैं देख रही हूँ वो यही है कि अभी आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हो मुझे। एंड आपको ये पता है कि अभी ये आपका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, आपको खुद संभालना है खुद को एंड आगे बढ़ना है। सो ऐसी आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज था आपके लिए, क्या है। सो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कुछ तो है जो एंड हो गया है आपकी लाइफ में, एंड उससे अभी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। ओके, पीचर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। फिर से नाइन ऑफ कप्स, फिर से डेथ का कार्ड आया है अगेन, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ तो है आपका जो अचानक से ही ख़त्म हो गया है, कोई एंडिंग हो गई किसी चीज़ की। जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड आपको लगा था शायद वो चीज़ आपसे कभी दूर जाएगी ही नहीं। ओके, सो ऐसी मुझे सिचुएशन लग रही, तो यूनिवर्स आपको मैसेज यही देना चाहती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है अभी आपके, आपने किसी से किया है एंड देन उसके बाद सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, मतलब ख़राब हो चुकी है। किसी चीज़ की एंडिंग मुझे नज़र आ रही है, ऐसे ही है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है उस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं लेके बैठना है। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठोगे तो आप और आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं अपनी लाइफ में उसको भी ब्लॉक कर दोगे। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है इस सिचुएशन के लिए, जो भी हुआ है तो ज़्यादा आपको बताना भी नहीं है, ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखनी है। अगर आप होप कहीं भी बची है, अगर ये कोई कनेक्शन है, तो अगर ज़रा सी भी होप आपके माइंड में है तो ऐसा नहीं रखना है आपको, एंड इस कनेक्शन से भी आपको डिटैच होकर मूव ऑन ही करना है। अभी जो रिसेंटली मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है, क्योंकि इससे इस जो ये एंडिंग हुई है इसी वजह से आप अवेकनिंग का टाइम आपका चल रहा है एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे जो पेन मिला है इससे। ओके, ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी ना आपको ये जो चीज़ें हुई हैं इनको जाने दो एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। धीरे धीरे आपको खुद ही पीस मिलना शुरू हो जाएगा, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी एंड जो चीज़ें हैं आपकी धीरे धीरे ही सही अपने आप ही वो ठीक होंगी। ठीक है, तो मुझे कुछ ज़्यादा मैसेज मिल नहीं रहा है, बस यही है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर के कि आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं, पकड़ के नहीं बैठना है, इसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। जो हो गया है सो हो गया, होना था। एंड इसकी वजह से अभी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
इसके बाद में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे जो कि, एंड आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाओगे। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस और देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहती हैं, इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो ये बहुत ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करने वाले हो, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत कुछ आप सीखोगे इसके बाद कि आपको कैसे खुद को ही हील करना चाहिए, एंड हो सकता है इसके बाद आप खुद ही एक हीलर बन जाओ एंड लोगों को हील करना शुरू कर दो कि कैसे टफ सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये बुद्धा सेलेक्ट किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है एंड उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ओके, द स्टार, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो। कोई विश हो सकती है आपकी, एंड बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी विश यही है कि अभी आपको अपने आप को बहुत अच्छा पर्सन बनाना है, बहुत बेटर पर्सन बनाना है। सो अभी आप लगे हुए हो, सेल्फ लव कर रहे हो। ऐसी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपका ये है कि न्यू ईयर में जो आपका नया साल आने वाला है उसमें आपको पूरे तरीके से चेंज होना है, एंड आपका ये गोल है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। सबसे बड़ी विश आपकी यही हो सकती है कि आप, हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के भी सोच रहे हो कि आपको बेहतर करना है। हर चीज़ में अपनी, जो भी आपकी मतलब अपनी लाइफ में हर चीज़ आपको ठीक करनी है, बहुत अच्छी करनी है, तो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई आस-पास के लोग हैं आपके जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं आपके आस-पास, आपको बुरा-भला कहते रहते हैं, एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कभी-कभी बहुत हर्ट भी होता है, बहुत परेशान भी हो जाते हो, दुखी होने लग जाते हो। ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने लग जाते होंगे अपनी बातों से। लेकिन ये है कि आपने अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगा रखा है, एंड आप खुश भी रहते हो अपने आप में ही। हो सकता है बहुत कुछ आपने सीखा है हील होना, कि कैसे हील होते हैं खुद से ही। सो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बातें बुरी लग जाना, या ये सब चीज़ें लोग जैसे आपको जज कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बुरी लग जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आप थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हो, एंड कभी ये सोचने लग जाते हो कि मैं तो नहीं करता या मैं तो नहीं करती किसी के साथ ऐसा, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर जाते हैं। तो ऐसी आपकी सिचुएशन रहती है, लेकिन आप अपने से अपने काम से काम रख रहे हो, किसी और से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी और पे इतना ध्यान नहीं देना, ऐसी आपकी मुझे सिचुएशन लग रही है करंट, जो कि बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ओके, सो धीरे धीरे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो सकता है पहले आप डिटैच रहते हो, लेकिन अभी आपका ये हो गया कि मुझे अब दोबारा से पहले जैसा होना है, लोगों से कनेक्ट होना है, एंड अपनी जो विश है उसको पूरा करना है। कोई एक ऐसी विश हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत बड़ी विश है कि मुझे उस चीज़, उस पे आप काम भी कर रहे हो, एंड आपको ये लगता है कि वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है आपकी करंट सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहती है आपको। ओके,
क्वीन ऑफ कप्स अगेन, सेल्फ लव के मूड में है भैया। फिर पेज ऑफ कप्स अगेन, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। जो कि मैंने कहा ही कि आप ना, हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर नहीं भी कर रहे हो तो प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो आपको आपकी विश की ओर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज़ें मैं करूँगा तो हो सकता है मेरी विश पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपने जो इतनी मेहनत की है, ठीक है, वैसे करते रहो। आपको भले ही अभी नहीं दिख रहा है कि वो चीज़ें आपको उतना बेस्ट रिजल्ट देंगी, बट यूनिवर्स देख रहा है आपका हार्ड वर्क एंड आपको सब कुछ मिलने वाला है। धीरे धीरे मिलेगा, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, पर हाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है आपको दिखना स्टार्ट हो जाए कि जो चीज़ें आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है एंड आपको लगता था कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आपका हार्ड वर्क जहाँ भी आप कर रहे हो, जितना भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो यूनिवर्स आपको उससे दुगना ही देने वाली है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बहुत सारी चीज़ों में। लोग, जैसे कि मैंने बताया है कि आप, हो सकता है कि लोगों के बारे में सोचने लग जाते होगे कि अगर किसी ने जज कर दिया तो आप उनकी बातों में आने लग जाते होगे, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाना है, उलझनों में नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने ऊपर काम कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद पता है, बट आपकी एक नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा वीक पॉइंट है, जो कि ये है कि आप निगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनने लग जाते हो एंड उसके बाद अपने आप को ऐसा देखते हो कि आप कुछ कुछ कर नहीं सकते, कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। अपने ऊपर ही मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहता है आपको। ओके, तो आपको ये यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है कि आपको अपने आप को बेस्ट समझना है, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो एंड अपने आप में ही खुद की कमियां देख रहे हो, तो ऐसे नहीं देखना है आपको कि हाँ खुद देखो, ऐसा नहीं है कि ये कमी होती नहीं है, किसी में होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने से आपको बता रहा है एंड आपको लगता है वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, तो भाई आपको नहीं है, उसके वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो कमी। हो सकता है कि वो बता रहा है और लोग नहीं कह रहे हैं उस चीज़ को, तो इतना ध्यान नहीं देना है, इतना सोचना नहीं है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सो जैसे हो वैसे प्यार करो अपने आप को एंड ज़्यादा लोगों की बातों पे नहीं आना, ध्यान नहीं देना है। यही मुझे नज़र आ रहा है। मैनिफेस्ट करो, आपका इस टाइम ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत जल्दी, जो भी आप करोगे मैनिफेस्ट, बहुत जल्दी पूरा होते हुए दिख रहा है। बस आपका यही है कि आपको निगेटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। अगर किसी ने आपको थोड़ा सा भी कह दिया तो आप सोचने लग जाते होगे कि हाँ भाई वो कह रहा है तो मैं कर नहीं सकता या नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बट यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो एंड सेल्फ डाउट करने लगते हो, जिसकी वजह से काम ही नहीं करते हो अपने ऊपर। ओके, ये चीज़ें हैं और देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। कुछ तो है, आप बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो अपने आप में। ओके, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हो, गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, कहीं से हो सकता है गाइडेंस वगैरह ले रहे हो एंड अच्छे से फॉलो कर रहे हो उसको, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपका सबसे बड़ा यही है कि आपको अपने आप को और अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाना है, ये चीज़ हो सकती है एंड बहुत शांत, एक ही पल ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा, शांति लगती होगी एंड दूसरी पल आप, अगर कोई कह दिया आपको किसी ने, तो पूरी रात आप सोगे ही नहीं, उसके बारे में सोचते रह जाओगे कि क्या सच में ये चीज़ मेरे अंदर है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। ओके, आपकी लाइफ में हो सकता है अचानक से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों, जब आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो अचानक से ही चेंज हो जाएगी। बहुत सारी आपकी ऐसी विश भी पूरी होने की मुझे नज़र आ रहा है, वो विश पूरी होती हुई दिख रही हैं कि आपने बहुत पहले सोचा होगा एंड अभी आप भूल भी चुके हो, तो वो भी अचानक से विश पूरी होने वाली है आपकी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।
कि विश पूरी होती हुई दिख रही, छोटी-मोटी भी विश पूरी होंगी, बड़ी भी हो सकती हैं, बट आपको यही है कि आप ना नेगेटिव मत होइएगा। जितना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू कर दोगे चीज़ें आपसे यूनिवर्स छीनना शुरू कर देगा, लेना शुरू कर देगा वापस से। अगर आप पॉज़िटिव रहोगे, अपने आप को लेकर के सेल्फ डाउट नहीं करोगे, सेल्फ लव करोगे, जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो मैजिक तरीके से बिल्कुल चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, किस फील्ड में हो सकती है चीज़ आपकी जो ये चीज़ें हैं चेंज, देख लेते हैं पर्सनल है या प्रोफेशनल है। हुँ, ओके। हाँ, ये पर्सनल लाइफ़ को लेकर के हो सकता है अचानक से चीज़ें आपकी ठीक हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है आपको। हाँ, दोनों ही फ़ील्ड में मुझे नज़र आ रहा है, आपके लिए दोनों ही चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी, ठीक है? पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल दोनों ही लाइफ़ आपकी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप काम कर रहे हो जैसे वैसे ही करते रहोगे तो ज़्यादा मैसेज नहीं मिला है, बस यही है कि आप कभी-कभी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो एंड अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर ऐसा करोगे तो मैनिफेस्ट आप जो कर रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, जो प्रेयर्स कर रहे हो वो पूरी नहीं होनी होंगी। इसलिए यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि आपको अपने ऊपर काम तो करना है, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं करना है, नेगेटिव थिंकिंग्स लेकर के नहीं आनी है अपने माइंड में, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, लोगों की ज़्यादा चीज़ों को सुनना नहीं है। जो चीज़ें ठीक हैं उतना सुनो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है दूसरों की बातों को अपने मन में। सो ये थी पाइल नंबर 3 आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस लेकर के आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।